नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रदीप है। फार्मर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्पगंधा की खेती के बारे में। किसान भाइयों, बात करते हैं सर्पगंधा की औषधीय खेती के बारे में। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो राउल्फिया सर्पेंटिना होता है। इसकी जो उन्नत किस्म है जो लगाने वाली, जिसका उत्पादन हमें अच्छा मिल जाता है, वो सिनशील है। बात करते हैं इसके बारे में। जो इसकी जड़ों में हमें रसायन प्राप्त होता है जो कि रिसरपीन, रेसिनोमिन, अजामेलिन और अजामेलिसिन। इनका उपयोग जो होता है वो हमारी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसमें होता है। उच्च जो रक्तचाप होता है उसको नियंत्रित करने के लिए, और जो इसकी हृदय और मानसिक रोगों की चिकित्सा में किया जाता है। इसकी जड़ों का जो उपयोग होता है वो होम्योपैथी, यूनानी तथा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में भी उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, सर्पगंधा जो है एक बहुवर्षीय पौधा है जिसके तने सीधे होते हैं, शाखा मुलायम तथा हरे रंग के होते हैं, और जो पौधे की ऊंचाई रहती है वो 50 से 90 सेंटीमीटर रहती है। इसकी जलवायु के लिए बात करें तो ये मुख्यतः गर्म और आर्द्र जलवायु की में ज़्यादा अच्छी होती है इसकी खेती। और भूमि की बात करें तो उसके लिए बलुई, दोमट या बलुआ मृदा उपयुक्त रहती है। इसके व्यावसायिक खेती के लिए मृदा का जो पीएच रहना चाहिए वो 5.5 से 7.5 तक इसका पीएच रहना चाहिए, और उसमें जीवांश पदार्थ प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। ऐसी जमीन इसके लिए उपयुक्त रहती है इसकी खेती के लिए। हम बात करते हैं इसकी नर्सरी को कैसे तैयार करते हैं या किस तरह से इसको हम लगाते हैं। तो इसकी जो पौध की तैयारी जो है वो बीज, तना और जड़ों की कटिंग से की जा सकती है। बीज द्वारा जो हम प्रवर्धन कम उपयुक्त रहता है, क्योंकि बीज का जो अंकुरण जो रहता है वो 10 से 25% तक ही होता है। और 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए लगभग 5 किलोग्राम बीज है पर्याप्त होता है। इसमें 60 दिन पुरानी जो पौध है उसका प्रतिरोपण हम करते हैं। बोने से पहले जो बीज है उनको नमक के घोल में 1 घंटे तक हम भिगो देते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए हमें कम से कम जो नर्सरी डालने के लिए 500 स्क्वायर मीटर की जगह की ज़रूरत होती है, और जड़ों की कटिंग को लगाना अधिक उपयुक्त माना गया है। और उसका जो लगाने का टाइम है मार्च से 20 सितंबर तक। जड़ के 5 सेंटीमीटर के टुकड़े 5 से 10 सेंटीमीटर गहरी कूड़ों में लगाकर हम ढक देते हैं। प्रति हेक्टेयर 60 से 70 किलोग्राम ताज़ी जड़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। आप किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी रोपाई के बारे में। कृषि के ये इसके वानिकी के हिसाब से अगर हम बात करें तो मार्च अप्रैल खुले खेत में जुलाई अक्टूबर के मध्य रोपाई के समय पौध की जो ऊंचाई है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तथा 60 से 70 दिन पुरानी होनी चाहिए। पौध से पौध की जो दूरी हम रखेंगे वो 30 सेंटीमीटर तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी, जो लाइन से लाइन की दूरी हम रखेंगे वो 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे। लगाने का तरीका ये वीडियो में आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये ड्रिप के द्वारा भी लगाया हुआ है। तो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी कर सकते हैं। इससे क्या है, पानी देने में थोड़ा बचत भी हो जाएगी और आसानी भी हो जाएगी। और खेत की तैयारी करने के लिए हम बात करें तो इसमें 2 गहरी जुताई हमें करनी पड़ेंगी। गहरी जुताई करने के बाद में समतल कर लें खेत को, और जल निकासी की भी जो है सुविधा हम अच्छी कर लें ताकि जल का भराव खेत में ना हो। और बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र इसमें 20 से 25 टन गोबर की खाद या 7 टन वर्मी कंपोस्ट बोने से 30 से 35 दिन पहले हम खेत में अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसके बाद फास्फोरस, पोटास की जो मात्रा है वो 60 किलोग्राम 50 किलोग्राम एक साथ, तथा नाइट्रोजन 80 किलोग्राम
इन तीनों को 5 बराबर मात्राएं में हम बांट लेंगे और जैसे ही कल्ले निकलते हैं उसके 15 दिन के बाद अगस्त में, सितंबर में, मार्च में और जून में बराबर मात्रा में खड़ी फसल में हम इस खाद को डाल देंगे। सिंचाई की बात करें तो रोपण के तुरंत बाद और गर्म एवं शुष्क महीनों में 20 से 25 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। मैदानी भागों में प्रत्येक वर्ष 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और बात करते हैं खुदाई की, तो जड़ों को खुदाई के लिए जो है वो आपको शुष्क जलवायु और एवं सामान्य नमी की अवस्था रहती है, जैसे दिसंबर और जनवरी। और दिसंबर जनवरी में, और उससे पहले हम खेत में जो है पानी भी लगा लेते हैं कुछ दिन पहले, ताकि नमी बनी रहे और ज़मीन शुष्क हो जाए, ताकि जड़ें निकालने में आसानी हो। बात करते हैं सर्पगंधा की जो फसल रहती है किसान भाइयों, वो आपकी 18 महीने से 20 महीने या 1 साल तक, वो आपकी 2 वर्ष तक इसकी फसल रहती है। उपज की बात करें तो किसान भाइयों, इसमें उपज जो है आपको प्राप्त होगी वो औसतन 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर सूखी जड़ें आपको मिलेंगी। और इसको सुखाने के लिए क्या करना है किसान भाइयों, इसमें जो नमी जो है लगभग 8% तक कम करने के लिए जड़ों को हम जो है छाया में साफ और धो के सुखाते हैं। और चूंकि भारी त्वचा में जो है कुल क्षार का लगभग 80% भाग होता है, जड़ों को साफ करते समय त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जो जड़ों है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और भूरे से काले रंग के बीज जो हमें अगस्त से दिसंबर तक दिखाई देते हैं, उन्हें इकट्ठा करते रहना चाहिए। और इकट्ठा करने के बाद 15 से 20 घंटों के लिए पानी में हम भिगो देते हैं उनके लिए। और भिगोने के बाद जो है, जो बीज के ऊपर जो कोट रहता है, उसका जो छिलका रहता है, वो हटाने के लिए हाथों से रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद वो साफ हो जाते हैं। साफ होने के बाद बीज को 3 बार हम धो लेते हैं और सुखा लेते हैं, ताकि सुखाते इसलिए हैं ताकि जो सूखे बीज हैं वो हम अगले वर्ष बुआई के लिए रख दें। और उनको रखने के लिए हमें नमी प्रूफ जगह जो है होनी चाहिए, वैसी जगह पे हम उनको स्टोर करते हैं। 100 बीजों का जो वजन जो रहता है वो लगभग 3.5 से 4 ग्राम रहता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम इसकी इनकम के बारे में और इसमें लागत के बारे में। तो किसान भाइयों, इसमें जो आपको जो है पूरा फसल कटने के बाद 18 से या 2 वर्ष के बीच में जो भी आपकी फसल कटेगी, तो उसमें आपको लगभग 1800 किलो सूखी जड़ें आपको प्राप्त होंगी। और जिसका सूखी जड़ों का जो रेट रहेगा आपका, अगर 300 रुपये किलो के हिसाब से हम देखें तो 1800 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 5,40,000 रुपये आपका इनकम आएगा। रेट किसान भाइयों जो है वो आपका डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि किस टाइम क्या रेट मार्केट में चल रहा है। वैसे अभी का जो रेट देखा जाए तो अभी ये ऑनलाइन आप जो वेबसाइट है ई चरक पर, इस पर रेट जो है आप चेक कर सकते हैं। तो अभी का रेट है मिनिमम 400 रुपये है, जो मैंने चेक किया था। चेक करके इसको वीडियो को देखा है, मैंने बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो है हमें इससे लगभग इसका बीज भी प्राप्त होगा। तो बीज अगर कम से कम 50 किलो ही मानेगी, 50 किलो ही बीज प्राप्त होता है, तो 1500 का रेट अगर हम लगाएं तो हमारा 75,000 रुपये का इसका सीड हो जाएगा, बीज हो जाएगा। तो जो हमारी टोटल इनकम होगी 6,15,000। और उससे एक्सपेंस अगर हम निकाल दें, एक्सपेंस हमारा जो है किसान भाई ज़्यादा नहीं होता है, लगभग आप 50, 60, 80 हज़ार के बीच मान के चलें ये एक्सपेंस होगा। तो बाकी जो अमाउंट बचा है वो आपकी इनकम होगी। तो लगभग आप मान के चलिए 5,30,000 के आसपास आपकी इनकम होगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि इसका खेती करने के लिए आप खेती करेंगे, फसल को कहाँ बेचेंगे या खेती करने के लिए किससे संपर्क करेंगे। तो किसान भाइयों, इसमें सबसे बड़ी सुविधा तो इस समय आपको ये मिल जाएगी कि बायबैक एग्रीमेंट करती हैं कंपनीज, जो किसान और अपने बीच एक अनुबंध करती हैं। तो उनसे कंपनी से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन संपर्क करने से पहले कंपनी की जांच जरूर कर लें। और सब्सिडी के लिए अगर बात करें तो आप जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड
जो जिसकी वेबसाइट इसकी लिंक में दे रखी है, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर आपके जो भी नियर बाई ऑफिस है वहाँ जाके बात कर लीजिए, वहाँ से सब्सिडी के बारे में मिल जाएगा। ऑनलाइन बेचने के लिए आपको यहाँ पर लिंक मैं दे रखा हूँ, वो आप एक बार देख लीजिएगा इसके डिस्क्रिप्शन में। 10 आपको हर्बल मंडीज़ भी यहाँ पर मैंने दे रखी हैं, जो कि आपकी अमृतसर में, बेंगलुरु है, दिल्ली है, देहरादून है, जयपुर है, लखनऊ है, यहाँ पर है। तो ये रहा वीडियो किसान भाइयों, आई होप, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।